फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों का मत तय करेगा लोकतंत्र का स्वरूप। अभिषेक निगम। वाराणसी आज मैदागिन में फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति द्वारा मतदाता जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के भाजपा नेत्री शालिनी यादव जी ने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ हमें मतदान को बढ़ावा देने के लिए सभी पटरी व्यवसायियों को राजनीतिक उत्सवों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति कार्यकारी अध्यक्ष हरिशंकर सिन्हा जी, फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति संरक्षक शिव कुमार शुक्ला जी, नगर निगम वाराणसी कर्मचारी संघ अध्यक्ष मनोज कुमार जी, नगर निगम कर्मचारी संघ महामंत्री वाचस्पति मिश्रा जी, फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति संरक्षक प्रकाश कुमार श्रीवास्तव जी, फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति संरक्षक अनिल कुमार जी, सोहनलाल आर जी, अखिलेश श्रीवास्तव, शिव प्रसाद पटेल, अनूप गुप्ता, गणेश यादव, राजू शर्मा, शीला देवी, दीपक रस्तोगी, सुभाष भारद्वाज समेत सैकड़ों पदाधिकारी एवं पटरी व्यवसायी गण उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह ने व संचालन फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति सचिव अभिषेक निगम ने किया। एक निगम सचिव फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति। अभिषेक जी, किस तरह का कार्यक्रम है? फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय जवाहरलाल जी की स्मृति में मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें शहर के पटरी व्यापारी उपस्थित हुए हैं। मतदाता जागरूकता एक ऐसा विषय है कि आप देख रहे होंगे आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में हर एक प्रत्याशी कह लीजिए कि डोर टू डोर कैंपेन करके अपने मत के लिए लोगों को प्रेरित करेगा। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी एक ऐसा वर्ग होता है जो केवल मतदाता नहीं होता, ये एक कह लीजिए मोबिलाइजर होता है कि लोगों को जहां जहां इनके चट्टी चौराहे पे दुकानें होती हैं, इनसे अच्छा प्रचार प्रसार कोई नहीं कर सकता। तो राष्ट्र हित तो सर्वोपरि को ध्यान रखते हुए पटरी व्यापारियों के हित अधिकार में जो रात दिन बात करता हो, जो भी व्यक्ति पटरी व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलता हो, ऐसे परम आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः तीसरी बार काशी से सांसद प्रत्याशी भी घोषित किया गया है। उनके पक्ष में एक मतदान करने की अपील के साथ साथ हम समाज में एक सकारात्मक वातावरण बनाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आप देखे होंगे कोविड जैसी वैश्विक महामारी में पीएम स्वनिधि एक ऐसा विषय है कि जहां पटरी व्यापारियों का कोई हाथ पकड़ने वाला, सहारा देने वाला नहीं होता था। ऐसे में काशी के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पटरी व्यापारियों का साथ दिया है। आज हम उनके कर्ज को तो कभी नहीं चुका सकते, क्योंकि वो सर्वोपरि स्थान पे है। जो उन्होंने किया है उसका ऋण कभी नहीं अदा किया जा सकता, लेकिन हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता शालिनी यादव जी मुख्य अतिथि के रूप में है। विशिष्ट अतिथि कन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन की माया पांडे जी हैं और विभिन्न व्यापार मंडल से जुड़े और सामाजिक संगठन के लोग आज मंचासीन हैं। सचिव जी, अगर चुनाव की बात की जाए तो विपक्ष ऐसे आरोप लगा रहा है कि जो वर्तमान की भाजपा सरकार है वो ईवीएम या बैलेट पेपर के चुनाव में जो भी है हेर फेर चल रहा है। क्या लगता है आपको एज ए युवा? बस एक बात कहूंगा कि 75-76 साल की आज़ादी में 75-76 साल की आज़ादी में अगर पटरी व्यापारियों के लिए किसी ने बात की है तो वो केवल एक नाम है, श्री नरेंद्र मोदी जी। और हम पटरी व्यापारी हैं। अगर मैंने अभी पूर्व में भी कहा, जो पटरी व्यापारियों की बात करेगा हम उसके लिए जी जान लगाने के लिए तैयार हैं। अपने तन मन और धन से उनका प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे और उनके मत में वोट मांगेंगे और वो श्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में आप देखेंगे। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, ये राजनीतिक दलों का विषय है, ये हमारा विषय नहीं। अभिषेक जी, जिनका वोटर आईडी नहीं बना है उन लोगों को किस तरह से जागरूक करना है? आप देख रहे हैं कि निर्वाचन आयोग ने एक निर्देश जारी किए हैं जिसमें तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट लगाए जा रहे हैं। जो भी पटरी व्यापारी छूट गए हैं, आज इस मतदाता जागरूकता में बीएलओ के माध्यम से वहां कोऑर्डिनेशन करके 1-to-1 उनको जागरूक करके वोटर आईडी में भी समायोजन कराने का काम संगठन करेगा। अधिकतर जब आपका कार्यक्रम होता है तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी दिखते हैं, कोई अन्य पार्टी के नहीं दिखते हैं। चूंकि आपको ठेला पटरी व्यवसाय समिति है, कोई पार्टी से नहीं है, ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको पहले ही कहा कि आजादी के बाद पहली बार अगर ये संभव हो पाया है कि पटरी व्यापारियों को एक व्यापारी का सम्मान मिला हो, पटरी व्यापारियों को आजीविका के लिए वेंडिंग जोन मिला हो, पटरी व्यापारियों के लिए खड़े होने के लिए सम्मानजनक स्थिति पैदा हुई हो, तो वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अगर तय हुई है तो हमारा भी अधिकार के साथ साथ कुछ कर्तव्य बनता है। उस कर्तव्य का निर्वहन हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू सर।